जादुई गाय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए जमीन बहुत कम थी और हर दिन का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो गया था। उसके पास केवल एक गाय थी, एक सफ़ेद और सुंदर गाय जिसका नाम था गौरी। गोपाल हर दिन गौरी को जंगल में चराने ले जाता और फिर घर लौटकर उसका दूध निकालता, लेकिन दूध बहुत कम होता और बाजार में बेचने के बाद भी घर का खर्चा नहीं चलता था। एक दिन जब गोपाल जंगल में गौरी को चरा रहा था, तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक बूढ़ी औरत वहां प्रकट हुई। वह एक जादूगरनी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, गोपाल, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं तुम्हारी गाय को आशीर्वाद देती हूँ। अब से जब भी तुम गौरी माता कर दो कमाल कहोगे, गौरी एक बाल्टी दूध देगी जिसमें से सोना निकलेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी लालच मत करना। गोपाल ने धन्यवाद कहा और गौरी को घर ले गया। उसने जैसे ही मंत्र कहा, गौरी माता कर दो कमाल, गौरी ने दूध दिया और उस दूध में से सोने के छोटी छोटी गोलियां निकलने लगी। अब गोपाल की जिंदगी बदल गई। वह धीरे धीरे गांव के सबसे सुखी व्यक्ति बन गया, लेकिन वह कभी लालची नहीं हुआ। वह रोज उतना ही सोना लेता जितना जरूरत होती। बाकी समय में वह गरीबों की मदद करता। लेकिन एक दिन गांव के एक लालची आदमी भोला राम ने यह सब देख लिया। उसने रात को गौरी को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र बोलकर दूध निकालने की कोशिश की, गौरी गायब हो गई और वह खुद कीचड़ में गिर गया। अगली सुबह गौरी सही सलामत गोपाल के पास लौट आई। तभी आकाश से आवाज आई, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, जादू उसके लिए काम करता है। उस दिन से गांव में सभी ने मिलकर रहना सीखा और गोपाल की तरह ईमानदार बनने की कोशिश की। कुछ महीने बीत गए। अब गोपाल एक छोटी सी पाठशाला चलाने लगा था, जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और ईमानदारी की सीख देता। गौरी भी अब गांव की प्रिय गाय बन चुकी थी। बच्चे उसे प्यार से गौरी माता कहकर बुलाते। एक दिन गौरी अचानक दूध नहीं दे पाई। गोपाल ने देखा कि वह उदास है। उसी रात गौरी ने सपने में गोपाल से कहा, एक संकट आ रहा है। काले जंगल में एक दैत्य जाग गया है, जिसे सोने की गंध लग गई है। अगर वह गांव तक पहुंच गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सुबह गोपाल उठा तो बेचैन था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको सावधान किया। सभी ने मिलकर तय किया कि वे जंगल जाकर पता लगाएंगे। गोपाल कुछ बहादुर ग्रामीणों और गौरी को साथ लेकर काले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल में गए, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। पेड़ हिलने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उसने सामने एक भीषण दैत्य आ गया। लाल आंखें, बड़ा शरीर और गरजती आवाज़। वह चिल्लाया, मुझे वह जादुई गाय चाहिए, वरना मैं तुम्हारे गांव को राख कर दूंगा। गोपाल डरा नहीं। उसने गौरी के कान में मंत्र पढ़ा, गौरी माता कर दो कमाल, रक्षक बनो इस विशाल। गौरी की आंखें चमक उठी। वह अचानक तेज रोशनी में बदल गई और एक दिव्य गाय का रूप ले लिया। उसके घरों और स्वर्ण आभा फैल गई। फिर गौरी ने जोर से हुंकार भरी, जिससे दैत्य दूर गिर पड़ा। गौरी ने कहा, तू लालच में अंधा हो चुका है। यह व्यक्ति नेक लोगों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। दैत्य कांपते हुए भाग खड़ा हुआ और काले जंगल के भीतर गायब हो गया। उस दिन से जंगल फिर से हरा भरा हो गया और कभी किसी ने उस दैत्य को नहीं देखा। अब आगे क्या? गोपाल और गौरी लौटे। गांव में जश्न मनाया गया, लेकिन अब एक नया रहस्य सामने आया। जंगल में एक गुफा थी, जिसमें प्राचीन चिन्ह बने थे।
और उनमें से एक गौरी से मिलता जुलता चित्र था। क्या गौरी किसी और दुनिया से आई थी? दैत्य के जाने के बाद गांव में सुख शांति लौट आई थी, लेकिन गोपाल के मन में बार बार वही गुफा और उनमें बनी गौरी जैसी गाय की छवि घूमती रहती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी साधारण सी दिखने वाली गौरी आखिर कोई साधारण गाय नहीं है। एक दिन वह फिर उसी गुफा के पास गया। इस बार वह अकेला था, बस गौरी उसके साथ थी। गुफा के अंदर अजीब सी नक्काशियाँ थी, गायों को, देवताओं और सितारों की आकृतियाँ। गुफा के बीच एक पत्थर की पट्टी थी जिस पर लिखा था, सत्य और सेवा की राह पर चलने वाले को मिलेगा स्वर्णलोक का द्वार। गोपाल जैसे ही उस पट्टी को छूता है, जमीन हिलने लगती है और अचानक गुफा की दीवारें खुल जाती है। अंदर एक चक्राकार हाल था जिसमें 7 विशाल द्वार थे। हर द्वार पर एक अलग चिन्ह बना था, कमल, त्रिशूल, सूरज, चंद्रमा, आँख, गाय और एक बालक। गौरी सीधे गाय वाले के सामने खड़ी हो गई। फिर बिना किसी डर के वह उस द्वार के भीतर चली गई। गोपाल ने भी उसका अनुसरण किया। अंदर जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। एक सुनहरा मैदान जहां आकाश में तैरती गायें, बोलते पेड़ और कांच से बने प्राणी दिखाई दे रहे थे। वहां एक बड़ी दिव्य गाय प्रकट हुई जो बोल पड़ी, गोपाल, तुमने गौरी की रक्षा की, लोगों की मदद की और लालच से दूर रहे। अब समय आ गया है कि तुम जानो, गौरी कोई साधारण गाय नहीं बल्कि स्वर्णलोक की रक्षक है। वह धरती पर भेजी गई थी यह देखने के लिए कि क्या मनुष्यता अभी भी योग्य है इस लोक की रक्षा करने के लिए। गोपाल भावुक हुआ। उसे पता चला कि गौरी अब वापस स्वर्णलोक लौटेगी, लेकिन जाते जाते गौरी ने उसे एक छोटा घंटा दिया और कहा, जब भी इस गांव को मेरी ज़रूरत हो इस घंटे को बजा देना, मैं लौट आऊंगी। फिर गौरी आकाश की ओर उड़ गई, एक उजाले की लकीर बनाकर। गोपाल लौट आया, लेकिन अब वह केवल किसान नहीं था, वह गांव का रक्षक बन चुका था और उसके पास था एक रहस्य जो किसी को पता नहीं था। वह घंटा आज भी उसकी झोपड़ी में टंगा है और कोई नहीं जानता कि वह फिर कब बजेगा। कई साल बीत गए। अब गोपाल बूढ़ा हो चला था। गांव में सब सुखी और शांत जीवन जी रहे थे। बच्चे स्कूल जाते, खेत लहलहाते और लोग अब भी गौरी माता की कहानियाँ सुनते। लेकिन एक रात आकाश काला हो गया, तारे अचानक गायब हो गए, हवा भारी हो गई और एक अजीब सी छाया गांव के आसमान पर मंडराने लगी। उसी रात स्वर्ण घंटी अपने आप बज उठी। गोपाल भागते हुए झोपड़ी के भीतर गया। घंटी काँप रही थी और उससे सुनहरी नहीं बल्कि नीली रोशनी निकल रही थी। गौरी नहीं आई, बल्कि एक नया चेहरा प्रकट हुआ, एक बालक जिसके सिर पर चांद जैसी रोशनी थी। उसने कहा, गोपाल दादा, गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें सब जुट गए। सबने मिलकर 7 दीपक बनाए। जैसे ही अंतिम दीपक जलाया गया, अचानक गगन फटा और गौरी माता एक प्रकाश के साथ वापस लौट आई। अब गोपाल, अवर और गौरी तीनों तैयार हैं नीला छाया से टकराने के लिए। गुफा फिर से खुली। स्वर्णलोक खतरे में है और इस बार युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि मानवता के साथ गुणों से लड़ा जाएगा। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, उसके साथ हमेशा कुछ न कुछ जादुई अच्छा होता है। सच्चाई और सेवा का फल हमेशा मिलता है, कभी धरती पर, कभी स्वर्णलोक में।
जादू वही काम करता है जहाँ दिल सच्चा हो।